ओम सूर्याय नमः। सूर्य देव की व्रत कथा। सूर्य देव की व्रत कथा पढ़ने से होते हैं धन धान्य से परिपूर्ण। मान्यता है कि अगर रविवार के दिन सूर्य देव की श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना की जाए तो मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि और धन संपत्ति की कमी नहीं रहती है। सूर्य देव को वेदों की आत्मा माना जाता है क्योंकि सूर्य देव से ही पृथ्वी प्रकाशवान है। सूर्य देव को नवग्रहों का राजा कहा गया है और पंचदेव में सूर्य देव का विशेष स्थान होता है। भगवान सूर्य अकेले ऐसे देवता हैं जो प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देते हैं, इसलिए सूर्य देव की पूजा करना विशेष फलदायी होता है। सनातन परंपरा में प्रत्यक्ष देवता सूर्य की साधना उपासना शीघ्र ही फल देने वाली मानी गई है। सूर्य देव की पूजा के लिए सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें। इसके पश्चात उगते हुए सूर्य का दर्शन करते हुए उन्हें ओम ह्रीं सूर्याय नमः कहते हुए जल अर्पित करें। सूर्य को दिए जाने वाले जल में लाल रोली, लाल फूल मिलाकर जल दें। रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित है। मान्यता है कि अगर रविवार के दिन सूर्य देव की श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना की जाए तो मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि और धन संपत्ति की कमी नहीं रहती है, साथ ही शत्रुओं से सुरक्षा भी होती है। सूर्य देव का व्रत करने के साथ साथ अगर आप इनकी व्रत कथा सुनते हैं तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। सूर्य देव व्रत की पौराणिक कथा प्राचीन काल की बात है। एक बुढ़िया थी जो नियमित तौर पर रविवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर अपने आंगन को गोबर से लीपती थी जिससे वो स्वच्छ हो सके। इसके बाद वो सूर्य देव की पूजा अर्चना करती थी, साथ ही रविवार की व्रत कथा भी सुनती थी। इस दिन वो एक समय भोजन करती थी और उससे पहले सूर्य देव को भोग भी लगाती थी। सूर्य देव उस बुढ़िया से बेहद प्रसन्न थे। यही कारण था कि उसे किसी भी तरह का कष्ट नहीं था और वो धन धान्य से परिपूर्ण थी। जब उसकी पड़ोसन ने देखा कि वो बहुत सुखी है तो वो उससे जलने लगी। बुढ़िया के घर में गाय नहीं थी, इसलिए वो अपनी पड़ोसन के आंगन गोबर लाती थी, क्योंकि उसके यहाँ गाय बंधी रहती थी। पड़ोसन ने बुढ़िया को परेशान करने के लिए कुछ सोचकर गाय को घर के अंदर बांध दिया। अगले रविवार बुढ़िया को आंगन लीपने के लिए बुढ़िया को गोबर नहीं मिला। इसी के चलते उसने सूर्य देवता को भोग भी नहीं लगाया, साथ ही खुद भी भोजन नहीं किया और पूरे दिन भूखी प्यासी रही और फिर सो गई। अगले दिन जब वो सोकर उठी को उसने देखा कि उसके आंगन में एक सुंदर गाय और एक बछड़ा बंधा था। बुढ़िया गाय को देखकर हैरान रह गई। उसने गाय को चारा खिलाया। वहीं उसकी पड़ोसन बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखकर और ज्यादा जलने की तो वह उससे और अधिक जलने लगी। पड़ोसन ने उसकी गाय के पास सोने का गोबर पड़ा देखा तो उसने गोबर को वहां से उठाकर अपनी गाय के गोबर के पास रख दिया। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिन में धनवान हो गई। ये कई दिन तक चलता रहा। कई दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता नहीं था। ऐसे में बुढ़िया पहले की ही तरह सूर्यदेव का व्रत करती रही, साथ ही कथा भी सुनती रही। इसके बाद जिस दिन सूर्यदेव को पड़ोसन की चालाकी का पता चला तब उन्होंने तेज आंधी चला दी। तेज आंधी को देखकर बुढ़िया ने अपनी गाय को अंदर बांध दिया। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसने सोने का गोबर देखा, तब उसे बेहद आश्चर्य हुआ। तब से लेकर आगे तक उसने गाय को घर के अंदर ही बांधा। कुछ दिन में ही बुढ़िया बहुत धनी हो गई। बुढ़िया की सुखी और धनी स्थिति देख पड़ोसन और जलने लगी। पड़ोस ने उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेजा। जब राजा ने उस सुंदर गाय को देखा तो वो बहुत खुश हुआ। सोने के गोबर को देखकर तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा, उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वहीं बुढ़िया भूखी प्यासी रहकर सूर्य भगवान से प्रार्थना कर रही थी। सूर्यदेव को उस पर करुणा आई। उसी रात सूर्यदेव राजा के सपने में आए और उससे कहा कि हे राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम पर परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ेगा। सूर्यदेव के सपने ने राजा को बुरी तरह डरा दिया। इसके बाद राजा ने बुढ़िया को गाय और बछड़ा लौटा दिया। राजा ने बुढ़िया को ढेर सारा धन दिया और क्षमा मांगी। वहीं राजा ने पड़ोसन और उसके पति को सजा भी दी। इसके बाद राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि रविवार को हर कोई व्रत किया करे। सूर्यदेव का व्रत करने से व्यक्ति धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है, साथ ही घर में खुशहाली भी आती है। रविवार व्रत उद्यापन विधि। एक चौकी में लाल रंग का कपड़ा बिछाकर गंगाजल छिड़कर शुद्ध कर लें। फिर चौकी में भगवान सूर्य की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। चौकी के बीच में जल से भरा एक कलश रखें। भगवान को लाल वस्त्र चढ़ाकर चंदन, रोली, अक्षत, जनेऊ आदि अर्पित कर फूल फल, भोग और पंचामृत चढ़ाएं।
इस दिन अपने खाने पीने वाले सामग्री में किसी तरह का नमक न डालें जिससे आपका व्रत टूट जाए। इन सब के अलावा जब आपका रविवार व्रत का संकल्प पूरा हो जाए उसके बाद भक्त को उद्यापन करना चाहिए। इस दौरान कम से कम 4 ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें लाल वस्त्र, फल, मिठाई, फूल, नारियल और दक्षिणा देकर आशीर्वाद लें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करें। सूर्य भगवान की जय हो। श्री सूर्यदेव की आरती। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धर्त सभी तव ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु तुम, श्वेत कमलधारी। तुम 4 भुजाधारी, अश्व है 7 तुम्हारे, कोटि किरण पसारे। तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उदयाचल आते, सब तब दर्शन पाते। फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा, करे सब तब गुणगान। ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते, गोधन तब घर आते। गोधूली बेला में हर घर हर आंगन में, हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। देव दनुज नर नारी, ऋषि मुनिव भजते। आदित्य हृदय जपते, स्तोत्र ये मंगलकारी, इसकी है रचना न्यारी। दे नव जीवनदान। ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार। महिमा तब अपरंपार, प्राणों का सिंचन करके भक्तों को अपने देते बल, बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। भूच जलचर खेचर, सबके हो प्राण तुम ही। सब जीवों के प्राण तुम ही। वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने। तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे दश दिपाल। तुम भुवनों के प्रतिपाल, ऋतुएं तुम्हारी दासी। तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। स्वरूपा, धर्त सभी तव ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान। सूर्य भगवान की जय हो।